नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया और ये कहा गया जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के बड़ौदा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीला राजपीपाला के निकट साधुबेट नाम द्वीप पर 182 मीटर ऊंची है, जो सरदार पटेल जी को समर्पित है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? यह 33 महीने में बन के तैयार हुई है और यह इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड था सबसे ऊंची मूर्ति का, तो ये सबसे ऊंची मूर्ति थी स्ट्रिंग टेम्पल, जो 11 सालों में निर्मित हुई थी और 153 मीटर ऊंची थी। तो ये चीन में थी। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क की, वो 93 मीटर ऊंची है। तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। तो इस मूर्ति की खास बात यह है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए देश भर के किसानों से जो उनके औजार थे, वो लोहा इकट्ठा किया गया। इस मूर्ति का डिजाइन जो किया है वो पद्म भूषण श्री रामवंजी सुतार ने किया है। तो ये पद्म भूषण है, रामवंजी सुतार ने इस मूर्ति का डिजाइन बनाया है। और इस मूर्ति का निर्माण करने में जो प्रमुख कंपनियां थी वो थी लार्सन एंड टर्बो LNT, और साथ में थी सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। और इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया था। मूर्ति की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस तरह हैं। इस मूर्ति में लिफ्ट लगाई गई है और इस जिससे पर्यटक जो मूर्ति है उसके हृदय स्थल, जहाँ पे उसका हृदय है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे एक गैलरी बनी हुई है जहाँ पे 200 पर्यटक एक साथ खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध और जो वहाँ फूलों की घाटी बनाई गई है उसको भी देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी 3 किलोमीटर दूर से, जहाँ टेंट सिटी है, फूलों की घाटी है, श्रेष्ठ भारत भवन नामक एक कन्वेंशन सेंटर है का उसका भी निर्माण किया गया है। और जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चलेगी और 6.5 तीव्रता का 6.5 तीव्रता का भूकंप भी आएगा, तो इस प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जिसमें सरदार पटेल जी से जुड़ी हुई स्मृतियों को रखा गया है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से 31 अक्टूबर को इस मूर्ति का अनावरण किया गया। 31 सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1975 में नाडिया, गुजरात में। और इन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया था वो 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान जो संघर्ष था उसमें इन्होंने किसानों का साथ दिया था। तो जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सरदार पटेल जी के नाम पे ही क्यों? तो इसका जो कारण है वो ये है कि जब आज़ादी के बाद देश का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय जो एकीकरण से संबंधित मंत्रालय था और गृह मंत्रालय था वो सरदार पटेल जी के पास था, और उन्होंने 562 देसी रियासतों का सही तरीके से बिना किसी खून खराबे के भारतीय संघ में इसका विलय किया था। और इनकी महान उपलब्धियों के लिए इन्हें मरणोपरांत सन 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। और जो इन्होंने एकीकरण किया देश का, इसी वजह से इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इस मूर्ति को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों हुई, इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि ये 100 इंसानों जितना लंबाई से बनाया गया है। तो मानक लंबाई एक आदमी की अगर 6 फीट रखी जाए, तो ये 6
इंसान से 100 गुना बड़ा है, तो ये 600 फीट ऊंचा है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 182 मीटर के लगभग होता है। तो ये एक तर्क दिया जाता है कि ये 100 इंसानों के बराबर महान व्यक्तित्व थे, तो इसलिए इस मूर्ति को 182 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इसके पीछे एक राजनीतिक वो भी निकाला जाता है कि गुजरात की विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिस वजह से मूर्ति को 182 मीटर ऊंचा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये मूर्ति हमारे देश के महान नायक सरदार पटेल जी के लिए देश की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। तो हम सरदार पटेल जी को सत सत नमन करते हैं। और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।